Assalamu alaikum. Myself Dr. Zishan Saeed and I am physical therapist at MD Health Center Lahore. आज हम बात करेंगे sacroiliac joint dysfunction के बारे में. Before starting हम पहले ये देख लेते हैं कि sacroiliac joint होता क्या है. So अगर हम इस मॉडल की तरफ देखें तो sacroiliac joint जो है वो मौजूद है आपकी लोअर बैक के अंदर या pelvic region के अंदर, जो कि बेसिकली एक स्मॉल जॉइंट है. दो के इसके ऊपर मूवमेंट बहुत लिमिटेड सी हैं, लेकिन ये जॉइंट बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लोड ट्रांसफर में फ्रॉम स्पाइन टू दी लोअर एक्सट्रीमिटीज. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं मैकेनिकल लो बैक पेन के साथ, उनमें 30% ऑफ द केसेस के अंदर sacroiliac जॉइंट जो है वो कल्प्रिट होता है या सोर्स ऑफ सिम्टम्स होता है. तो sacroiliac जॉइंट डिस्फंक्शन के क्या कॉजेज हो सकते हैं? 80% ऑफ द टाइम sacroiliac डिस्फंक्शन जो है वो किसी एक्यूट ट्रॉमा जैसे कि फॉल की वजह से या फिर माइक्रो ट्रॉमा, रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा की वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है. रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज जिसके अंदर जॉइंट जो है वो रेपिटेटिवली लोड हो रहा है, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि गोल्फ खेलते हैं उसमें रेपिटेटिव ट्विस्टिंग की वजह से, वो लोग जो कि एक्सेसिव हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, फुटबॉलर्स के अंदर, इन तमाम रीजंस की वजह से जो रेपिटेटिव लोडिंग हो रही होती है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और लिगामेंट्स जो हैं वो इंजर होते हैं और वो पेन कॉज करते हैं. इसके अलावा जॉइंट की मोशन एबनॉर्मेलिटीज़, अगर इस जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोशन डेवलप हो जाए उस केस के अंदर, या मोशन बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, दोनों केसेस के अंदर जो है वो पेन प्रोड्यूस होता है. लास्टली वी हैव माल पोजिशंस. अगर जॉइंट की पोजीशन एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाए या पोजीशनल फॉल्ट्स डेवलप हो जाए जिसके अंदर जॉइंट की एक साइड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप या डाउन स्लिप की तरफ जाए, तो वो भी बहुत ज़्यादा पेन कॉज करता है. Now next we're going to talk about the clinical features. वो क्या ऐसे symptoms हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये sacroiliac dysfunction हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं लो बैक या बटक पेन के साथ, मोस्टली एक साइड के ऊपर होता है. ये पेन जो है वो समटाइम्स रेडिएट करता है बैक ऑफ थाई के अंदर, जिसकी वजह से मोस्टली जो है वो इसको इंटरप्रेट किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि ये नर्व एसोसिएटेड या रेडिकुलर पेन जो है वो हो सकता है. वो क्या फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं जिसके पेशेंट के लिए करना मुश्किल हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है प्रोलॉन्ग सेटिंग. अगर आप अफेक्टेड साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट डाल के सेटिंग कर रहे हैं तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है. इसके अलावा बेड में करवट लेना या अफेक्टेड साइड के ऊपर लेटना डिफ़िकल्ट होता है. स्टेयर क्लाइंबिंग से पेन बहुत ज़्यादा प्रोवोक होता है, और वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसके अंदर पेशेंट जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है या ट्रंक ट्विस्टिंग कर रहा है, उन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो पेन काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोवोक होता है. sacroiliac joint dysfunction का डायग्नोसिस बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है उसके क्लिनिकल फीचर्स और स्पेसिफिक प्रोवोकेटिव टेस्ट की बेस के ऊपर. तो वो तमाम पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं लो बैक पेन के साथ, उनके अंदर हम ये स्पेशलाइज टेस्ट परफॉर्म करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि sacroiliac जॉइंट जो है वो सोर्स ऑफ सिम्टम है या नहीं. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में. ट्रीटमेंट के अंदर डिपेंडिंग ऑन दी अंडरलाइंग कॉज, सबसे पहले जो है वो हम पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम पेशेंट्स को प्रिकॉशंस गाइड करते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उनके पेन को प्रोवोक कर सकती हैं और वो उन्होंने किस तरह से लिमिट करनी है. इसके अलावा यहाँ पे हम इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ को यूटिलाइज करके पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं. और लास्ट के अंदर हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस यूटिलाइज करते हैं जिसके अंदर जॉइंट मोबिलिटी, मैनिपुलेशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर हम काम करके पेशेंट के पेन को और उसके मोबिलिटी डिस्फंक्शन को जो है वो रिजॉल्व करते हैं. सो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग सच सिम्टम्स यू कैन कंसल्ट मी एट MD Health Center, Defence Raya, Lahore.